सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आलेश, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी फॉर द लॉन्ग आवर्स। ठीक है, देखो लॉन्ग आवर्स के लिए अगर तुम्हें बैठ के पढ़ाई करना है तो वो सब एक दिन में नहीं होने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, इसके लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना है। एंड जब आपका वो पेस बन जाएगा ना, तो आप डेली, सीरियसली बता रही हूँ, लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई करने के लिए कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करना है। एक दिन में सोचोगे आज तो मैं 14 घंटे पढ़ाई करूँगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बैठे भी रहोगे तब भी आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, क्योंकि यार इफ़ यू आर जे एस्पिरेंट तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपको लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि यार सीरियसली बताऊँ, जब मेरा टाइम था मैंने भी अपने जो स्टडी आवर्स थे वो बढ़ा दिए थे, लाइक जैन में बढ़ा दिया था। मेरा अप्रैल में फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, तो 3 to 4 मंथ्स मैंने सीरियसली काफ़ी ज़्यादा लंबे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच के साथ स्ट्रेच कर दिए थे अपने आवर्स, स्टडी आवर्स को। एंड वो ऐसे नहीं थे, मैंने देखा, क्योंकि मैं पढ़ाई तो पहले भी कर रही थी, बट वो जो लास्ट के 3 to 4 मंथ्स वाले स्टडी आवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाती थी। एक सबसे बड़ा रीज़न था कि उस टाइम थोड़ा सा लाइक प्रेशर भी था कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो मोटिवेशन मिलता था। ठीक है, तो एफिशिएंट वे में मैं उधर ज़्यादा पढ़ पाती थी। तो मेरे कम से कम, सीरियसली बताऊँ, मैं सच बता रही हूँ, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 14 घंटे मैं पढ़ती थी लास्ट ईयर्स में। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इनिशियली मैं नहीं बोलूँगी कितना पढ़ती थी। हाँ, कभी पढ़ लेती थी, कभी 16 भी पढ़ लेती थी, कभी 8 भी पढ़ लेती थी। लाइक ग्राफ ऐसे था। ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरा था कि एक कांस्टेंट ग्राफ था कि हाँ मैं इतना मेंटेन करके चलती थी एंड काफ़ी एफिशिएंट हो जाता था। 14 नहीं तो मैं 12 डेली पढ़ती थी, 12 से कम होने नहीं देती थी मैं, सीरियसली बता रही हूँ। मैंने 3 से 4 महीने में काफ़ी स्ट्रेस के साथ पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ना है कि हम अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ा लें, लॉन्ग आवर्स के लिए हम पढ़ भी सकें और एफिशिएंट भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि आपको धीरे धीरे, एक दिन आप पढ़ेंगे, लाइक आप रूटीन बनाओ। जैसे कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो, तो आप आधा घंटा बढ़ाओ। ठीक है, 7:30 करो, 8 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना। एक हफ्ता लगेगा आपको 12 घंटे तक आने में। अब 12 घंटे में क्या है, आप स्लॉट्स बांटो। स्लॉट्स कैसे करने हैं, आप 2.5 घंटे का स्लॉट बना सकते हो, 3 घंटे का। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो ना, तो मेक श्योर करो कि 3 घंटे के स्लॉट बनाओगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी, आपको उठने का मन नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, तो आप इनिशियल डेज में 3 घंटे के 2 स्लॉट बना लो। ठीक है, मेरा क्या था, मुझे 3 घंटे के 3 स्लॉट फिक्स रहते थे। 9 आवर्स तो मेरा सीरियसली बहुत एफिशिएंट हो जाता था, और 3 घंटे का मैं मतलब 1.5 घंटे वाला स्लॉट में पढ़ती थी, क्योंकि फिर ऑब्वियसली काफ़ी थक जाते थे। और उस 3 घंटे के स्लॉट में ना तुम्हें क्या आ रहा है, तुम्हें कुछ वॉशरूम कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना, ठीक है, ब्रेक में जो करना है कर लो, कहीं नहीं जाना है। तुम्हें कुछ खाने का मन करे, कहीं नहीं, बिल्कुल चिपक के बैठ जाना है। ठीक है, इनिशियल डेज में तुमसे पढ़ाई भी नहीं होगी, इट्स ओके। ठीक है, आदत लगेगी, फिर डेफिनेटली 2-3 दिन में तुम पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें बैठना तो स्टार्ट करो एटलीस्ट यार, उठना नहीं है तुमको। 3 घंटे बैठो तो सही। जब बैठोगे ऑटोमेटिकली तुमको हैबिट हो जाएगी, क्योंकि यार जब ये वाली हैबिट तुम नहीं लगाओगे ना, सीरियसली तुम मॉक्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड जे एस्पिरेंट्स को यार ये वाली हैबिट तो होनी चाहिए, लॉन्ग आवर्स तक बैठने की हैबिट। आपको सिटिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड मेक श्योर करो कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे उस टाइम पे जब तुम बैठे हो। कोई मम्मी वगैरह तुम्हें कोई कुछ नहीं बुलाना चाहिए। आपको रूम में लॉक करो, मतलब अंदर से कुंडी को बंद करो, एंड बस बैठ जाओ। 3 घंटे तक मम्मी पापा सबको बोल दो, मम्मी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, भाई बहन जिसको भी बोलना है बोल दो, 3 घंटे तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ या हिलने वाली नहीं हूँ। उस 3 घंटे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एंड अगर तुम लाइक लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो, तो अब एक और हैबिट है, अगर तुम्हारा क्या है, लेक्चर्स देख रहे हो, क्या पता यूट्यूब पे भटक जाओ। देखो, ट्राई करो कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में लेक्चर्स को देखो, है ना, फ़ोन को दूर रखो। और लाइक कुछ होता है ना, जब हम बिल्कुल फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक हम कोई लेट्स से रिवीजन कर रहे हैं या फिर कुछ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब फ़ोन का यूज़ नहीं होता है, तो एक काम कर सकते हो, आप फ़ोन को बाहर ही रख दो। मैं क्या करती थी, जैसे कि मैंने बोला, रात को पढ़ती थी मैं, मेरे 8 बजे से 8 बजे तक का रहता था, तो मैं सुबह तक पढ़ती थी। तो मैं क्या करती थी, जब मुझे काम नहीं रहता था, जिस वाले स्लॉट में मुझे काम नहीं रहता था, फ़ोन को निकाल के दूसरे रूम में रख देती थी जाके। ठीक है, तो इससे आपकी डिस्टर्बेंस कम होगी। एंड अपने नोटिफिकेशंस जितने भी हैं किसी भी ऐप के या फिर किसी भी चीज़ के, यूट्यूब नोटिफिकेशन, सब चीज़ ऑफ़ रखो। सीरियसली बता रही हूँ, हर चीज़ को ऑफ़ रखो। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बस तुम्हें रखना है। ठीक है, प्लस अब आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी भी लाइक काउंट करनी है
किस तरह से आप कितना कर पा रहे हो। लाइक आपने 3 घंटे में लेट्स से कोई टारगेट लिया है, तो अब आपको देखना है कि क्या आपने ये 3 घंटे में कंप्लीट किया। फर्स्ट दिन नहीं कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, दूसरे दिन ट्राई करो कि, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हर दिन उतना कांस्टेंट आपकी एफिशिएंसी रही है। धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। और अपने परफॉर्मेंस के एक चार्ट बना लो, तुम एक चार्ट बनाओ जिसमें 30 रोज होंगी, 1 2 करके पूरी डेट्स लिखो। फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से स्टार्ट करोगे, डेली की डेली आपको अपने टारगेट्स, एक मतलब पूरा मंथली टारगेट होगी, हाँ मेरे को फिजिक्स इतने घंटे करना है, केमिस्ट्री इतने घंटे, और ये PYQ सॉल्व करने हैं, ये सारे एक साइड लिख लो। और फिर हर दिन उन सब चीज़ों को टिक मार्क करो कि कितना आपने स्लीप लिया है। मैं यही करती थी, इधर स्लीप लिखती थी एंड फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, PYQs एंड मेडिटेशन, जो जो चीज़ें मुझे दिन में करनी थी एक साइड लिखती थी, ठीक है। और बस 30 रोज़ बनाती थी एंड डेली का टिक मार्क करती थी, और नीचे लिखती थी एफिशिएंसी, ठीक है। मैं तुम्हें वो अपना ओवरऑल चार्ट दिखा दूंगी, ठीक है, कैसे मैं करती थी, अगर तुम्हें समझ नहीं आया। नीचे लिखती थी एफिशिएंसी, तो तुम्हें वो खुद पता रहता है कि तुम कितने एफिशिएंट रहे हो, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ आपने पढ़ाई की। तो आप एक एक एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया लगा के, लाइक ऐसे सोच समझ के, जितना तुम्हें लगता है कि कितने तुम एफिशिएंट रहे हो, अपने आपको रेटिंग करनी है यहाँ पे। लाइक होता है ना 10 की स्केल पे आप अपने आप को कितना रेट करोगे, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर रेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी लिख लिया 100% में से, आप खुद गेस करके देख लो, गेस नहीं करना है, आप अपने ऑन एन एवरेज अपने हिसाब से काउंट कर लो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, पर तुम अपने हिसाब से तुम देख लो तुम कितना एफिशिएंट रहो हो, उस हिसाब से लिख दो कि हाँ मेरी 80% एफिशिएंसी थी, मेरी 90%। और डेली आपको ये चीज़ करनी है एंड एट द एंड आपको दिखना चाहिए कि प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। एंड बिलीव मी यार, मैंने ये काम लास्ट में किया था, मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। लाइक मेरा होता था लाइक जिस दिन मैं नहीं पढ़ती थी, या फिर मैं बहुत गंदा, मतलब मैं पढ़ती नहीं थी, या फिर मैंने अपना स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चली हूँ, लाइक मैंने अपनी सिटिंग को ब्रेक किया है 3 घंटे की, या फिर जो भी मेरा स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चला, या मैं कम सोई हूँ ज़्यादा सोई हूँ, तो मैं उस हिसाब से अपनी एफिशिएंसी कम कर देती थी, अपने आप को रेट करती थी बेसिकली। तो फिर उस दिन मेरे को लगता था कि हाँ आज कम पढ़े हैं तो कल उस चीज़ को पूरा करना है। ये फ़ायदा होता है अपने आप को डेली रेट जज करने का, आपको खुद से अपना टेस्ट करना है, ठीक है, कोई आपकी टेस्टिंग करने नहीं आ रहा है। तो ये मेरा फॉर्मूला था एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, तो तुम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी कि आप लॉन्ग आवर्स तक कैसे आपको पढ़ाई करना है, धीरे धीरे हैबिट डालनी है एंड आई एम श्योर तुम कर सकते हो। टारगेट पहले से डिसाइड करना है कि हाँ इस 3 घंटे में हमको ये करना है। रात को सोने से पहले पूरा डिसाइड करके सो जाओ कि हमको ये करना है। एंड आपके पास पता है हर डेली का टारगेट भी होना चाहिए कि यार रात को इतना करना है। और जो मैंने वो चार्ट बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री, इतना इतना तुमको पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट पूरा पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 2 पढ़ लो, ठीक है, 3 नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो पढ़ो, ठीक है, इस हिसाब से। और अपनी प्रोग्रेस को डेली के डेली ट्रैक करो। आपकी प्रोग्रेस ट्रैक पे रहनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, ठीक है। एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा स्टडी आवर्स एंड फिर आप एकदम पेस आपका बन जाएगा एंड आप हैबिचुअल हो जाओगे एंड फिर आपको चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी। एंड ट्राई करना यार नॉइज़ी वगैरह प्लेस ना हो, ठीक है, शांत जगह हो, उस जगह पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपका पर्सनल रूम है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है, कि पर्सनल रूम है, थोड़ा शांति वगैरह है, वहाँ पे आराम से शांति से पढ़ाई करो, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एंड जब ब्रेक है तो ब्रेक के टाइम पे मैं बता दूं, ब्रेक के टाइम पे फ़ोन से दूर रहना। जो करना है मम्मी पापा से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, कहीं बाहर टहलना है, उस 10 से 15 मिनट में कर लो। उस 10 से 15 मिनट के टाइम पे तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ब्रेक के टाइम पे यार कुछ लोग होते हैं ना, ब्रेक लेते टाइम भी फ़ोन को यूज़ करते हैं। फ़ोन यूज़ मत किया करो ब्रेक के टाइम पर, ठीक है। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ थी मेरी तरफ से। अगर तुम्हें वैसे तो तुम्हें डेफिनेटली फ़ायदा रहेगा अगर तुम इसको यूज़ करोगे। सो ट्राई करना एंड आई एम श्योर ये हेल्पफुल रहेंगी तुम्हारे लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।